हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में ना हम ये जो माइवान सोलिंग पीटी स्लैब जो है ना, इसके बारे में समझेंगे एंड विल हैव अ गुड टेक्निकल नॉलेज आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो अगर आप मेरे लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मैंने ऑलरेडी इसका दो पार्ट बना के रखा है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे, दिस इज पार्ट टू। वीडियोस में चले जाओ, यहाँ पे आपको पार्ट टू मिलेगा। एंड एक 5-6 वीडियो के पहले, ऑलमोस्ट 10-12 वीडियो पहले मैंने पार्ट वन भी बना के रखा है। सो वॉच बोथ सो दैट यू गेट गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज अबाउट द टाई बीम एंड प्लिंथ बीम में क्या डिफरेंस है। तो ये जो बीम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ऑल दिस बीम्स, ये वाला और ये वाला, या ऑल दिस आर योर टाई बीम्स। अब टाई बीम्स क्या करेगा? फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स, ये जो कॉलम का जो इफेक्टिव लेंथ है ना, वो आपको वो ब्रेक करेगा। अगर आप इस तरह से बहुत बड़ा कॉलम रखोगे एंड उसमें ना कहीं से भी अगर आप कनेक्शन नहीं करोगे बीम के साथ, इट बिकम्स ए लॉन्ग कॉलम। सो बिकॉज ऑफ दैट अगेन बकलिंग एंड ऑल इज गोइंग टू हैपन। ओके, सो दैट इज वाई हमने क्या किया, आफ्टर सर्टन हाइट व्हाट वी हैव डन इज हमने इस तरह से बीम को कनेक्ट किया है। एक्चुअली अगर बीम कनेक्ट करने से पहले इसका जो इफेक्टिव लेंथ होता है तो यहाँ से यहाँ पे होता है। तो बिकॉज आई हैव कनेक्टेड दिस विद द बीम, अब इसका जो इफेक्टिव लेंथ है वो यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा। दैट्स द मेन रीजन व्हाई यू प्रोवाइड द टाई बीम। और दूसरा चीज है, आपको कॉलम को टाई करके रखेगा। बट बिफोर टाइंग द मेन रीजन इज टू ब्रेक द इफेक्टिव लेंथ ऑफ योर कॉलम। ओके, ये आपका टाई बीम का काम है। नेक्स्ट आता है आपका प्लिंथ बीम। नॉर्मली आपके घर 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 का जो आप कंस्ट्रक्शन सब करते हो, और आपके रोड लेवल है, तो इस रोड लेवल से लेट से 2-2.5 फीट के ऊपर हम एक बीम बना देते हैं, राइट? सो दैट इज कॉल्ड इज अ प्लिंथ बीम। सो प्लिंथ बीम में सेम यही काम करेगा। प्लिंथ बीम में आपका जो कॉलम का जो इफेक्टिव लेंथ है ना, उसको ब्रेक करेगा। अगर आप प्लिंथ बीम नहीं प्रोवाइड करोगे तो आपको नेक्स्ट जो बीम आएगा, फर्स्ट बीम जो आपको आएगा, वो आपका फ्लोर लेवल पे आएगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर के टॉप या लेट से फर्स्ट फ्लोर स्लैब लेवल पे आएगा। तब तक आपका जो कॉलम का हाइट है वो ऑलरेडी बहुत हो चुका होगा। देन व्हाट विल हैपन इज योर कॉलम विल बकल एंड ऑल। सो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, इससे अगर इससे हम एक कनेक्शन देंगे, राइट? अब मेरा जो इफेक्टिव लेंथ है वो कम हो जाएगा। दैट इज वाई प्लिंथ बीम इज प्रोवाइडेड, वो मेन रीजन है। सेकेंड, देन ऑफकोर्स आपका जो प्लिंथ बीम है अगेन पूरे कॉलम को कनेक्ट करके रखेगा। सो दैट इज अनदर रीजन। थर्ड थिंग, प्लिंथ बीम के ऊपर आपका ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क सब आता है। टाई बीम के ऊपर डिपेंड करेगा, ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क मे कम और मे नॉट कम। वेयर व्हेन यू डू द प्लिंथ बीम एंड ऑल, आपका ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क उसके ऊपर जरूर आएगा। उस लोड के लिए भी आपको उसको डिजाइन करना होता है, ठीक है ना? तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्लिंथ बीम एंड अ टाई बीम। अब यहाँ पे देखो, ये सारे आपके टाई बीम्स है। जैसे ये वाला एक मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे कॉलम इन्होंने किया है, तो ये वाला बीम दिख रहा है। सो अगेन दिस इज योर टाई बीम। तो ये पूरा आपको कॉलम को टाई कर रहा है एंड उसका जो इफेक्टिव लेंथ है उसको ब्रेक करेगा। सेम यहाँ पे भी देखो, अगेन ये वाला एक कॉलम है, तो इसके बाद इन्होंने देखो इस तरह से एक बीम को दिया, राइट? दे पुट वन बीम हियर। सो ऑल दिस आर योर टाई बीम्स। ओके, दैट्स इट। एंड वन अनदर थिंग, अनदर डिफरेंस इज, आपका टाई बीम कोई भी लोकेशन में हो सकता है। योर टाई बीम कैन बी एट एनी लोकेशन। ओके, whereas a plinth beam is generally seen at the प्लिंथ लेवल। अगर आपका रोड लेवल यहाँ से इससे ऊपर 2-2.5 फीट का जो होता है ना, वो आपका प्लिंथ लेवल पे आता है, राइट? फाइन। नेक्स्ट आता है आपका सोलिंग। इस सोलिंग क्यों करना है? यूजुअली सोलिंग इज नॉट अ रेगुलर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। रेगुलर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस क्या होता है? एक्सकवेशन किया, आप पीसीसी डालोगे, पीसीसी के ऊपर आपका फुटिंग मेश, फिर आपका मतलब फुटिंग का रीइंफोर्समेंट आएगा, फिर फुटिंग का शटरिंग आएगा, फिर आप कॉन्क्रीटिंग डालोगे। दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस व्हाट यू फाइंड। बट जब भी आपका एसबीसी ऑफ द सॉइल 100 या 100 से कम है, दैट इज अ 100 या 100 से कम है, एंड ऑल्सो जब आपका सॉइल बहुत वीक है एंड यू रिक्वायर अ हार्ड स्ट्रेटा, इन दैट केस इन ऑर्डर टू इंप्रूव द एसबीसी ऑफ योर सॉइल, हम क्या करते हैं, इस तरह से सोलिंग करते हैं। इसमें क्या है, इस तरह से बड़े बड़े बोल्डर्स को हम अरेंज करेंगे, इसके ऊपर हम पीसीसी करेंगे, ताकि क्या होगा, आपको एक हार्ड स्ट्रेटा मिलेगा। पर ये तभी करना होता है जब आपका एसबीसी बहुत वीक होता है, जब आपका 100 या 100 से कम होगा, तब जाके आपको बोल्डर्स को यूज कर मतलब सोलिंग करना होता है। पर अगर आपका एसबीसी बहुत अच्छा है, इफ यू हैविंग एसबीसी ऑफ 180 200 एंड ऑल, तो फिर आपको सोलिंग सब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप पीसीसी लगाओ, उसके ऊपर यू कैन डू द फुटिंग एंड ऑल। तो ये सारी चीज आपका जो सॉइल रिपोर्ट होता है, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो आपके पास सॉइल रिपोर्ट आते हैं। सॉइल रिपोर्ट में ये सारी चीज मेंशन किया जाता है, वेदर यू शुड गो फॉर अ सोलिंग और नॉट। ठीक है, यू टू अंडरस्टैंड दैट। या दैट इज वेयर सोलिंग इज डन जनरली। ठीक है, अनदर थिंग, कभी कभी क्या होता है, जब आपने एक्सकवेशन किया, अगर आपका वाटर टेबल बहुत हाई लेवल पे है, तो कभी कभी क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ आ जाता है। इन दैट केस आपको डी वाटरिंग करना होगा। डी वाटरिंग करने के बाद फिर हम इस तरह से बोल्डर्स को अरेंज करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू डू द
व्हाट इज दैट पीसीसी, वो उस रीजन में वो तभी करेंगे जब आपका ग्राउंड वाटर टेबल बहुत हाई रहेगा, तो आपको पानी आने का चांसेस जब ज्यादा होता है, वहां पे भी हम सोलिंग का काम करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड सोलिंग कब करना है कब नहीं करना है। द रीजन इसको मैंने क्यों लिया है, आप बहुत सारे जगह पे छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर जाओगे ना, लोग फालतू में फालतू में ना सोलिंग का काम करते हैं। अगर उनका सॉइल अच्छा भी है तब भी वो सोलिंग का काम करते हैं, उनको नॉलेज नहीं है। उन्होंने किसी एक साइड पे देखा होगा कि वहां पे एक्सकर्शन करने के बाद उन्होंने सोलिंग किया, सोलिंग के बाद उन लोगों ने पीसीसी किया, पर दैट कंडीशन वाज डिफरेंट क्योंकि वहां पे लिखा था। तो इसीलिए ऑलवेज रेफर योर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, सो बेस्ड ऑन दैट यू आर सपोज टू डू। नेक्स्ट टॉपिक इज आपका पीटी स्लैब। तो नॉर्मल स्लैब्स एंड ऑल वी हैव सीन। सो पीटी स्लैब्स में जनरली क्या होता है, पीटी स्लैब्स जनरली जब आप कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हो, सो कमर्शियल बिल्डिंग्स मतलब क्या होता है, अगर मेरा एक कॉलम इधर है, दूसरा कॉलम विल बी समवेयर हियर, तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा स्पेस चाहिए हमें मूवमेंट के लिए एंड ऑल, राइट। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, आपका जो नॉर्मल रिइंफोर्समेंट है ना, वो सब आपका काम नहीं करेगा। अगर आप नॉर्मल रिइंफोर्समेंट सब लगा के करोगे तो आपका थिकनेस भी बहुत चाहिए, आपको स्लैब का थिकनेस यू रिक्वायर so much of thickness of slab and all, right? So in that case हम इस तरह से टेंडन्स को लगाते हैं, ये वाला आपको दिख रहे हैं, सारे आपके स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरे आपके स्ट्रैंड्स होते हैं, इसके अंदर पूरा स्ट्रैंड्स हो, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर डिजाइन ने कैसे डिजाइन करके दिया है। फिर इसके बाद हम इसका कॉन्क्रीटिंग करेंगे, कॉन्क्रीटिंग करने के बाद इसका पूरा हम स्ट्रेसिंग करेंगे बाद में। इसका जो स्ट्रैंड्स है, इसमें डेड एंड और लाइव एंड दो होता है। अगर आपका स्पैन 40 मीटर से ज्यादा होगा, सो इन दैट केस आप दोनों साइड आपका लाइव एंड रहेगा, ठीक है। अगर आपका 40 मीटर से कम होगा, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, एक एंड अगर ये पूरा, फॉर एग्जांपल देखो इस एंड से इस एंड पूरा आपका जा रहा है, तो इसमें से एक आपका डेड एंड होता है, ये आपका डेड एंड होता है, एक होता है आपका लाइव एंड। जब इसका कॉन्क्रीटिंग होगा 7 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ आएगा, उस स्ट्रेंथ के बेसिस से हम इसका पूरा स्ट्रेसिंग करेंगे। एक स्ट्रेसिंग का मशीन आता है, विद हेल्प ऑफ दैट मशीन यू आर गोइंग टू पुल ऑल द टेंडन्स एंड ऑल, राइट। सो सारी चीज आपको प्री स्ट्रेसिंग एजेंसी वाले लिख के देंगे कि कितना स्ट्रेसिंग करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। पर जनरली द कॉन्सेप्ट इज आपको जब आप कमर्शियल स्लैब्स में जाते हो, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हो, इन दैट केस वी यूजुअली गो द पीटी स्लैब्स एंड ऑल। नॉर्मल हाउस कंस्ट्रक्शन एंड ऑल वी डोंट डू, द रीजन में वहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर होता है एंड वो काफी होते हैं। नॉर्मली आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर में 6 इंच 8 इंच का स्लैब आता है, पर यहाँ पे आपका स्लैब ह्यूज स्लैब्स आते हैं बिकॉज ऑफ मोर लोड्स एंड ऑल। सो दैट इज वाई वी गो विद द पीटी स्लैब्स। या नेक्स्ट विल गो फॉर लास्ट टॉपिक। लास्ट 2 टॉपिक्स है मेरे पास, माई वन भी है एंड विल गो फॉर अ मास कॉन्क्रीटिंग। सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड अबाउट द माई वन, कि माई वन का रिक्वायरमेंट क्या है, दोस थिंग्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। या तो ये सारे आपके माई वन कंस्ट्रक्शंस होते हैं विच यू ऑलरेडी सीन, राइट। आजकल जितने भी आप हाई राइज बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, ये सारे आपका माई वन कंस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वी नो कि एक एक जो आपका स्लैब होता है ना, वो आपका 7 से 10 दिन के अंदर खत्म होता है। अगर आप कन्वेंशनल में जाओगे तो आपको 20 22 25 दिन लगता है एक एक स्लैब खत्म करने में। यहाँ पे इस लेवल से इस लेवल पहुंचने के लिए आपको 7 दिन या 10 दिन के अंदर आपका एक एक स्लैब हो जाएगा। मतलब हर मंथ आप 4 4 स्लैब आराम से लगा सकते हो। तो ये दिस इज अ बेसिक आइडिया अबाउट द माई वन कंस्ट्रक्शन। इसमें फास्ट कंस्ट्रक्शन होते हैं जितने भी, देखो एक 45 फ्लोर का बिल्डिंग है, आपका 42 फ्लोर का बिल्डिंग है ना, तो इस तरह से हम करते हैं। ये सारे आपका माई वन है, और इसमें पूरा आपका आरसीसी वॉल ही रहेगा, एवरीवेयर इज अ कॉन्क्रीट वॉल एंड ऑल। कन्वेंशनल तरीका कैसे रहेगा कि फर्स्ट आपने बेड स्ट्रक्चर बना दिया, फिर ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क करोगे, फिर लिंटल लगाओगे, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इससे अच्छा जो फास्टर कंस्ट्रक्शन आजकल मार्केट में है, दैट इज कॉल्ड एज माई वन कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। तो इस तरह से माई वन का पूरा, आप चाहे तो हाई राइज बिल्डिंग बना सकते हो ना, नहीं तो आप इंडिविजुअल हाउसेस जो रो हाउसेस होते हैं ना, ये सारी चीज आप माई वन से बना सकते हो। तो दिस आर बेसिक आइडिया अबाउट द माई वन। देखो ये सारी चीज मैं अपने कंप्लीट कोर्सेज में कवर करता हूँ। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू अपग्रेड योर नॉलेज, तो डेफिनेटली मेरे पास पूरा कंप्लीट साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स अवेलेबल है। इसमें आपको 10% का ऑफ, अभी बहुत ऑफर चल रहा है मेरे ऐप के अंदर, यू कैन डाउनलोड एंड चेकआउट कि आपको कौन सा ऑफर मिल रहा है। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन एनरोल इन द कोर्स। इसमें आपको मैं पूरा साइट एग्जीक्यूशन पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से एंड तक। सो ये लगभग आपको 50 घंटे का लेक्चर रहेगा। अगर आपको पूरा एस्टिमेशन बीबीएस बीओक्यू सीखना है, वी हैव अ कोर्स फॉर दैट। अगर आपको ड्राइंग रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन एनरोल इन अवर ड्राइंग रीडिंग कोर्स। अगर आपको ये तीनों कोर्स साथ में चाहिए, यू कैन गो फॉर माई 3 in 1 कॉम्बो कोर्स। इसमें भी अभी बहुत सारे डिस्काउंट हो रहा है, यू कैन एनरोल इन द कोर्स। इसमें राइट नाउ इसका प्राइस 3849 है आफ्टर डिस्काउंट, बट इफ यू डाउनलोड द ऐप नाउ, मे बी फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 days इसमें ऑफर चल रहा है, आपको इससे और थोड़ा कम प्राइस में ये सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। अगर आपको पूरा माई वन का नॉलेज चाहिए, गो फॉर दिस माई वन कोर्स। तो इस तरह से सारे कोर्सेज के ऊपर ऑफर चल रहा है, सो मेक यूज ऑफ इट सो दैट यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज, ठीक है। या नाउ विल गो टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज योर मास कॉन्क्रीटिंग।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मास कॉन्क्रीटिंग क्या होता है, जब भी आप ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीट पोर करते हो, तो जनरली वी क्लासीफाई दैट एज अ मास कॉन्क्रीट, जहाँ पे बहुत हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होता है। सो दैट इज यूजुअली कॉल्ड एज अ मास कॉन्क्रीटिंग एंड ऑल। तो वहाँ पे दो चीज हमें इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है विच इज कॉल्ड एज द पीक टेम्परेचर, और 70 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। और आपका जो डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है, डिफरेंशियल सेटलमेंट मतलब जब आपका ह्यूज स्लैब कुछ भी अगर आप डालोगे, लेट्स से राफ्ट कॉन्क्रीटिंग एंड ऑल ना, ये इतना बड़ा कॉन्क्रीटिंग आपको करना है, तो ये जो ऊपर वाला सरफेस में जो कंक्रीट होता है ना, ये आपका सरफेस में रहेगा एकदम टॉप कंक्रीट, ओके। एंड ये आपका बीच वाला कंक्रीट है विच इज कॉल्ड एज अ कोर कंक्रीट। तो ये जो कोर कंक्रीट और ऊपर वाला कंक्रीट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वो ज्यादा होगा देन बिकॉज ऑफ थर्मल यू नो बिकॉज ऑफ द थर्मल स्ट्रेसेस एंड ऑल, फिर क्या होगा, वहाँ पे क्रैक्स हो जाएंगे। सो ये दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट है आपका मास कॉन्क्रीटिंग में। तो जब उसको करेंगे ना, बहुत सारी चीजें आपको याद रखना है। वन इज आपको जितना कम होगा कंक्रीट का प्लेसिंग टेम्परेचर हमें कम करना होता है। उसके लिए आप एससीएम यूज कर, दैट इज सप्लीमेंट्री सीमेंटेशन मटेरियल्स लाइक जीजीबीएस, फ्लाई ऐश, इसको सब हमें यूज करना होता है। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पानी, पानी अगर आप यूज करोगे दैट इज बेटर। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पानी, आप इसमें आइस यूज कर सकते हो। अगर आप आइस यूज करके कॉन्क्रीटिंग करोगे तो आपका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो आप 70 डिग्री का पीक टेम्परेचर आना, ये सब आपका नहीं अचीव यूजुअली होता नहीं है। फिर जब भी आप इसका कॉन्क्रीटिंग करोगे ना, तो आपको क्या करना है, ऊपर से इस तरह से आपको क्लोज करके रखना होगा, पॉलीथीन शीट से, इंसुलेशन बोर्ड है सब दिख रहा है आपको, इस तरह से आपको पूरा क्लोज करके रखना होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको जो टेम्परेचर है वहाँ, उसको हमें एनालाइज करना होता है, उसको हमें देखना होता है कि कितना टेम्परेचर हुआ है आफ्टर द उसमें आपको थर्मोकपल्स आते हैं, थर्मोकपल्स आपको प्लेस करना होता है कंक्रीट के अंदर। एंड फिर इसको विद हेल्प ऑफ टेम्परेचर मीटर एंड ऑल, हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज हम देख सकते हैं कि अभी कितना टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर कितना है, ऑल दिस थिंग्स वी कैन सी। एंड स्पेशली जब आपका कॉन्क्रीटिंग होगा, देखो इस तरह से हमें पूरा कवर करके रखना होगा ऑल दिस थिंग्स, सो दैट यू कैन मेक श्योर दैट वट एवर कॉन्क्रीटिंग यू आर डूइंग इट्स इन अ राइट वे। एंड जब भी आप कॉन्क्रीटिंग करते हो, मास कॉन्क्रीटिंग एंड ऑल, देखो एक तो आपको आइस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर गो फॉर आइस। इससे आपका टेम्परेचर बहुत ही कम रहेगा। अगर प्लेसिंग टेम्परेचर ही कम है, तो आपका जो पीक टेम्परेचर होगा तो वो उस लेवल पे नहीं जाएगा। और जितने भी आपके ट्रांजिट मिक्सर्स होते हैं, उसको हमें इससे गनी बैग, ओके, और हेजन क्लॉथ से हमें क्या करना है, उसको रैप करना होगा। क्योंकि अगर आप इसको रैप करके रखोगे नहीं, फिर स्प्रिंकल वाटर ओवर दिस, इसका टेम्परेचर कम रहेगा। अगर इसका टेम्परेचर कम रहेगा तो कंक्रीट का भी टेम्परेचर कम रहेगा, और कंक्रीट का टेम्परेचर कम रहेगा तो प्लेसिंग का टेम्परेचर कम रहेगा। सो दैट इज हाउ ऑल दिस थिंग्स आर डन। एंड ये सारी चीज आपके आपका टेम्परेचर मेजर करेगा कि टॉप में कितना टेम्परेचर है, मिडल में कितना है, बॉटम में कितना है, राइट। सो दिस इज अबाउट द मास कॉन्क्रीटिंग। और एक बार पूरा कॉन्क्रीटिंग होने के बाद देखो, ऊपर हम इस तरह से पूरा कवर करके रखेंगे, सो दैट देर इज नो लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ऑल योर, ये वाला व्हाट इज कॉन्क्रीट एंड ऑल, साइड से पूरे पूरे साइड से आपको इसको कवर करना होता है। ये सारे आपके मास कॉन्क्रीटिंग होते हैं। सो मास कॉन्क्रीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑफ कोर्स सारी चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट अगेन आपको एक बेसिक बेसिक चीजें मैंने एक्सप्लेन किया है। बट अगेन ये सारी चीज हम अपने कंप्लीट कोर्स में जब आप एनरोल करेंगे, फिर इंटरेस्टेड, वहाँ पे आपको ये सारी चीज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, फिर आपको पोरिंग प्लान बताऊं। पोरिंग प्लान मतलब देखो, अभी इतना एरिया का आपको कंक्रीटिंग करना है, ऐसा नहीं कि जहां पे आपको मन लगेगा वहां से आप कंक्रीटिंग नहीं कर पाओगे। आपको प्रॉपर एक प्लान करना होगा कि हम चलो, ये जो पंप्स है ये सारे पंप्स यहाँ से कंक्रीटिंग करेंगे, ये जो पंप्स है ये सारे यहाँ से कंक्रीटिंग करेंगे, ये जो पंप है वो यहाँ से कंक्रीटिंग करेंगे। इस तरह से आपको प्लान करना होगा। फिर आपको कितना नंबर ऑफ ट्रांजिट मिक्सर चाहिए, कितने घंटे तक आपको कंक्रीटिंग करना है, वो सब आपको नोट डाउन करना होगा। उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना होगा, लॉजिस्टिक प्लानिंग करना होगा। तो उसके लिए सारे आपके पोर प्लान्स आते हैं। पोर प्लान में आपके पास कितना कैपेसिटी है, तो कितना कंक्रीटिंग आपको पोर करना है, उस पोरिंग कंक्रीट कैपेसिटी, कितना कंक्रीट आपको पोर करना है। सो बेस्ड ऑन हमें कितना एवरेज कंक्रीट बूम प्लेसर कितना चाहिए, कितने टाइम में खत्म होगा, वो सारी चीज आपको प्लानिंग करना होती है। यहाँ पे प्लानिंग किया हमने, तो इस पूरे कंक्रीटिंग करने के लिए हमें 20 घंटे चाहिए। अब उस 20 घंटे का जो कंक्रीट है वो कैसे पोरिंग करोगे, फर्स्ट आप पोर वन इधर से स्टार्ट करोगे, फिर पोर टू यहाँ से स्टार्ट होगे, इससे आपको पूरा प्लानिंग करना होता है। सो ऑल दिस थिंग्स यू शुड हैव अ नॉलेज। जब भी आप बहुत बड़े बड़े कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाते हो, डेफिनेटली दे आस्क यू क्वेश्चंस ऑन द मास कंक्रीटिंग एंड ऑल। सो दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डाले, राइट। सो दैट्स इट। आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मुझे लेना था, आई हैव टेकन इट हियर। इन केस अगर आपको लग रहा है कि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन ले लो, ये वाला ले लो सर, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई विल ट्राई टू कवर दोस थिंग्स इन द अपकमिंग लेक्चर। अभी हमने 3 पार्ट बना के रखा है। अगर आपके पास बहुत सारे और क्वेश्चन है विच यू फील दैट यू डोंट हैव अ क्लैरिटी, इफ आई फील कि आई हैव अ नॉलेज ऑन दैट, डेफिनेटली मैं उसको नेक्स्ट वाले सीरीज में उसको ऐड कर दूंगा। एंड ऑल्सो डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप।
and enroll in this courses, upgrade your knowledge. So अभी बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, many students have enrolled in this course. ये जो कंस्ट्रक्शन मास्टरी कोर्स है, आपको इंस्टेड ऑफ 25,000 यू विल गेट इट फॉर 14,999 एंड इसमें लगभग 690 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन द कोर्स. आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पाओगे, यू कैन गो फॉर माई EMI ऑप्शन एज वेल. एंड ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द कोर्स जहाँ पे आपको मेरे सारे कोर्सेज एक ही जगह पे मिल जाएंगे. इंस्टेड ऑफ बाइंग ईच कोर्सेज, गो फॉर दिस कोर्स जिसमें आपको मेरा पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, BBS, BOQ, हर एक कोर्स आपको एक ही कोर्स में मिलेगा. इट्स लाइक वन टाइम परचेज. फिर आपको बार बार कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आप कोर्स बाय करते हो, मेक श्योर यू आर टेकिंग इट फ्रॉम द राइट प्लेस. एंड अबाउट में हैव अराउंड 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द कंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग. एंड ये सारे कोर्सेस है जहाँ पे सारे कोर्सेज के ऊपर आपको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मिलेगा. एंड ये सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज है जिन्होंने हमारे कोर्सेज में एनरोलमेंट किया है. इसने कंस्ट्रक्शन मास्टरी वाला कोर्स में एनरोलमेंट किया था. यू कैन चेक आउट द रिव्यू ऑल्सो. सो ही गॉट अ सैलरी ऑफ 42,000. इस बंदे को 35,000 का सैलरी मिला था. ही गॉट अ 6.5 lakh का पैकेज. यू कैन चेक आउट ऑल द. इसको 15,000 का मिल रहा था, गॉट 32,000 नाउ. ठीक है ना. यू कैन चेक आउट ऑल द रिव्यूज एंड ऑल. सारे जो रिव्यूज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑल दिस आर फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स. So check out all the reviews, okay, so that whatever investment you are doing, right, it is going in the right place. And इससे आपका अगले 2 से 3 महीने के अंदर easily will get a job anywhere. अगर आप already job कर रहे हो, definitely with the help of my course you can go for a better position, face lot of interviews with confidence, and definitely will be able to get able to crack a good job in the construction industry. So that's it. I'll see you back in the next lecture. Thank you.